एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि वह रात में उस हवेली के पास जाए। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम राजू था। वह निडर और साहसी था। उसने गांव वालों की भूतिया हवेली की कहानी सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। राजू ने गांव वालों को चुनौती दी कि वह रात में उस हवेली में जाकर सोएगा और अगर कुछ भी अजीब हुआ तो वह उन्हें बताएगा। राजू ने उस रात अपनी लालटेन ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। उसने दरवाजा खोला, जो कि बड़ी मुश्किल से खुला। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। राजू ने एक कोने में अपनी चारपाई बिछाए और सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह लेटा, उसे हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक लालटेन की लौ बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। राजू ने फिर से लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। अब हवेली में हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और सोचा कि यह सब बस उसकी कल्पना है। जैसे ही वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। राजू ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे सचमुच डर लगने लगा। अचानक दरवाजा जोर से खुला और बंद होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खोल रही हो। राजू अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर जैसे जम गए हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी और राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने देखा कि राजू हवेली के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। जब वह होश में आया, तो उसने उन्हें बताया कि वह कभी इस अनुभव को नहीं भूलेगा। राजू ने स्वीकार किया कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। गांव वालों ने उसे वापस गांव ले जाकर उसकी देखभाल की, और उसके बाद किसी ने भी उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, वह हवेली अब भी वहीं खड़ी है, और रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।